ताली तो नेताओं के भाषण में बजाते तो ठीक लगता है। अगर कोई बात आपको ऐसी लगे और आपकी आत्मा की गहराई तक अगर कोई बात पहुंच जावे तो ताली बजाने पर बात का या शब्द का महत्व कम पड़ जाता है। आप एक ही बात करिएगा, अगर आपको परम आनंद आ जाए, वो शब्द आपके हृदय पर जाकर के लगे, तब आप बस इतना करिएगा, अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये जब आनंद होगा ना महाराज, आपकी आत्मा को भी आनंद मिलेगा, हमें भी परम आनंद मिलेगा। इस बात से, इस प्रविष्टता से, इस जीवन की परम आनंद की धारा से हमें सत्संग की धारा सुननी है। महाराज ये तो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है। आप कहो बुद्धि बल से मिल जाओ, बोले ना महाराज, बुद्धि वाले अपनी बुद्धि जहाँ चंपल जूते उतारो ना महाराज, वहीं उतार करके आया करो। मूल बात, जहाँ चंपल जूते उतार करके आओ वहीं अपनी बुद्धि को उतार करके आओ, क्योंकि भागवत की कथा या परमात्मा का सत्संग बुद्धि का विषय कभी हो ही नहीं सकता। पहला बल, सबसे बड़ा बल अगर कोई दुनिया में है तो उस बल को बुद्धि बल, माने बुद्धि है तो मामला बैठ जाए। अगर तन बीमार है, पलंग पे पड़े हो, पांव काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, कोई बात नहीं, अगर बुद्धि प्रबल है तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, सबसे ताकतवर आदमी। अमेरिका में 2 स्टेट्स को जोड़ने के लिए महाराज समुद्र के बीच में महाराज एक पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया। तो एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर ने जाकर के कहा कि मैं एक बड़े सुंदर से पुल का निर्माण, बड़ा आर्किटेक्ट हूँ और मैं इन 5 स्टेट को जोड़ सकता हूँ, ऐसे पुल का निर्माण में समुद्र के ऊपर कर सकता हूँ। लोगों ने कहा बोले मूर्ख आदमी, एक बड़ी बड़ी महाराज बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, हमारा जिस चीज को निर्माण न कर सके उसकी तुम परिकल्पना देते हो, झूठी बात, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मैं कार्य पूर्ण करके बताऊं। सरकार ने भी भरोसा कर लिया, अब ये बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहा, तो सरकार ने भी विश्वास कर लिया, कहा कि पैसा जितना खर्च होगा सरकार लगाएगी, पर तुम्हारी बुद्धि बल काम करेगा और तुमको इस पर कार्य करना। प्लानिंग केवल 2 व्यक्ति जानते हैं, एक स्वयं आर्किटेक्ट जानता है, दूसरा उसका बेटा जानता है, 2 के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। और इन दोनों के साथ करीब करीब हजारों की संख्या में इंजीनियर काम करने वाले आए हैं, बड़े बड़े माइंड वाले, बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़ी बड़ी बुद्धि वाले, करीब करीब हजारों की संख्या में लोगों को इनके साथ लगा दिया कि तुमको इनके काम को पूर्ण करना है। सब काम चल रहा है, एक दिन की ऐसी घटना घटी थी महाराज अकस्मात कि पुल की सबसे ऊंचाई वाली स्थिति पर बाप और बेटे खड़े हुए हैं और पुल का मुआवना कर रहे हैं, पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, पुल का कार्य चल रहा है, मटेरियल्स की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं महाराज। और उसी समय बड़ी परिधि ऐसी घटित हुई, ऐसी बात, ऐसी चर्चा घटित हुई महाराज, ऐसी लीला घटित हुई, घटना ऐसी घटित हो गई कि उस बाप का पांव उस पुल के महाराज एक पाइप से खिसला, तो वो जैसे ही भूमि पर गिरने लगा तो संग बेटे ने भी हाथ पकड़ा तो वो भी भूमि पर गिरने, दोनों गिरते 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 महाराज जब धरती पर पड़े तो धरती पर पड़ते ही बाप की तो हो गई मौत और बेटा चला गया कोमा। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, बेटा चला गया कोमा में, और जब बेटा जब कोमा में चला गया तो सरकार उसके बाप को कोसने लगी कि तुम्हारे बाप के चक्कर में कितने अरबों खरबों डॉलर इस पुल के निर्माण में हमने खर्च कर दिए, कितने इंजीनियर्स लगे हुए हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं है कि अब आगे क्या करना है। रोज आते और उस व्यक्ति को अस्पताल में कोसते, जब बाप के ऊपर प्रहार करने लगे, जब मरे हुए बाप को भी लोग जब गालियां देने लगे, तो एक दिन ऐसी घटना घटित हो गई महाराज कि कोमा में पड़े व्यक्ति ने अपनी उंगली का इशारा करना प्रारंभ किया। पत्नी बड़ी समझदार थी, उस उंगली के इशारे को समझ करके उसने धीरे धीरे उंगली की भाषा को सीखना प्रारंभ किया कि ऐसी उंगली उठेगी तो ये शब्द होगा, ऐसी उंगली उठेगी तो ये शब्द होगा। और उस कोमा में पड़े हुए व्यक्ति ने भी अपने बाप की दिव्य चेतना की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उस इंजीनियर ने सारी प्लानिंग अपनी पत्नी को बता दी गई
और पत्नी ने सारी प्लानिंग इंजीनियर्स को बताई और आज अमेरिका के 5 स्टेट को जोड़ने वाला पुल वर्तमान में स्थित है। ये